लोग 2011 के क्वेश्चन बैंक, जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करेंगे पूरे सब्जेक्टिव का, यानी 2011 में जितना भी सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है उसका हम लोग अभी सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहला आपके पास है क्वेश्चन जो कि 4 नंबर के पहले पूछा जाता था, लेकिन अब यही क्वेश्चन 5 में पूछा जाएगा। साइन इनवर्स 4/5 साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 बराबर π/2 लाना है, मतलब प्रूफ डेट करना है। आप लोग से प्रूफ हो गया था। देखिए हम लोग फटाफट करते हैं, LHS करेंगे, और अगर जिससे से प्रूफ हो गया है तो की करो नहीं कि कॉपी निकालो, अब फटाक नहीं प्रूफ करो जितना जल्दी हो सकता है, तो हम समझेंगे ना कि आप लोग को प्रूफ हो गया। तो LHS हम लोग चलेंगे साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13, और जिससे नहीं हुआ है वो हमको देखेंगे तब ने सीखिएगा, तो आपको भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और जिसको नहीं हुआ बेचारा सीखेगा। देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, पहले दोनों का फॉर्म लगा दो, तो साइन इनवर्स हो जाएगा कितना 4/5 √1 - 5/13 के होल स्क्वायर प्लस 5/13 √1 - 4/5 के होल स्क्वायर प्लस है साइन इनवर्स 16/65 है बच्चों। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स 4/5 √1 - 5 के स्क्वायर बोलिएगा 25 169 5/13 √1 - 16/25 और ब्रैकेट बंद और प्लस साइन इनवर्स 16/65। हाँ दोस्तों, यहाँ तो समझ आ गया होगा सबको। अब हम ऊपर बताने जा रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। साइन इनवर्स है प्यारे बच्चों, 4/5 है तो 4/5 लिखेंगे, अंडर रूट यहाँ एलसीएम लेंगे 169 तो 169 लेंगे, 169 में 25 घटाओ कितना आएगा 144। चलिए बोलिए कम से कम, जिसको इसको आते बोलिएगा, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 5/13 लिखेंगे, एक शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा आपको ना। 25 एलसीएम लेंगे तो 9/25, क्योंकि 25 में से 16 जाएगा तो 9, ब्रैकेट बंद कर दीजिए बच्चों। कम से कम समझने का प्रयास कीजिएगा। साइन इनवर्स कितना है छोटो 16 कितना है 65 है। अब देखिएगा साइन इनवर्स लिखेंगे 4/5 लिखेंगे, बराबर है 44 से 13 प्लस 5/13 3/5 प्लस साइन इनवर्स 16/65। अब कटेगा नहीं तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स 12 4 कितना होता है 16, 12 चौक 48 48/13 × 65 और पंतिया 15/65 और साइन इनवर्स 16/65। अब ए कोसाइन इनवर्स आराम से समझिएगा बच्चों, एलसीएम कितना होगा रे 65, एलसीएम कितना होगा और दोनों जुड़ जाएगा ना तो कितना 63 प्लस साइन इनवर्स 16/65। और जानता है छोटू कितना को बुड़बक लड़का होगा जो अब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y लगा देगा और इतना लंबा चल जाएगा ये कैलकुलेशन आंसर, लेकिन आएगा उससे भी, लेकिन बहुत लंबा। अब दिमाग लगाओ कि साइन इनवर्स x आ गया और हमको लाना है π/2, तो पक्का यहाँ cos इनवर्स x होगा, पक्का यहाँ cos इनवर्स x होगा। इतना आप दिमाग लगा लीजिए, तभी π/2 आ सकता है, वरना π/2। तो अब इसी को हम कॉस में चेंज करते हैं, चाहे इसको दोनों में से किसी एक को हम इसी को चेंज करते हैं, आसान है। हम बोलेंगे चूंकि P का मान कितना है 16, H का मान कितना है 65, इसीलिए B का मान होगा 63। कहाँ से यहाँ से बचल गया हम लोग बहुत दिमाग लगा सकते हैं। तो साइन इनवर्स 63/65 और इसको चेंज कर दो कॉस इनवर्स में, तो B/H, B का मान कितना 63 /65 और साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 बराबर RHS प्रूफ। देखिए 5 मिनट आसानी से हम लोग यहाँ से उठा लेंगे। बताओ कोई दिक्कत होगा इसमें किसी को दिक्कत? अब नहीं होगा। इसको बना देते हैं, जिसको अपना उतारना रहेगा ये लिखना रहेगा तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, उससे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम लोग इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ऐसे कर करके टोटल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर देंगे, आप लोग बड़ी इंटरेस्टिंग के साथ समझ लीजिएगा। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है। साइन इनवर्स है 3/5 माइनस साइन इनवर्स है 8/17, इसमें माइनस ये तो आसान है जी। कॉस इनवर्स 84/85। देखिए यहाँ पे लड़का मिस्टेक कर सकता है। हम लोग चलेंगे LHS से, कहाँ से चलेंगे LHS से। साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17। यहाँ पे 2 बात मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। बात नंबर 1, या तो आप दोनों को पहले कॉस में चेंज कर दीजिए,
और नहीं तो फिर दोनों को साइन में हल कर लीजिए, और हल करने के बाद जो आंसर आएगा उसको कॉस में चेंज कीजिएगा। तो जो आंसर आएगा उसको चेंज किए तो वहाँ पे ए को चेंज करना रहेगा, और यहाँ पे आप लोग को दो बार चेंज करना पड़ेगा। तो हमको तो वही ठीक रहेगा कि अंतिम में चेंज करें। तो लगा फार्मूला इसका, साइन वर्स एक्स माइनस साइन वर्स क्या होता है बच्चों, 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 8/17 के होल स्क्वायर माइनस माइनस, अभी कितना 8/17 अंडर रूट बोलो 1 माइनस 3/5 के होल स्क्वायर। जो भी समझते हैं बोलते चलना बाबू, बोलोगे तो सीखोगे ज़्यादा अच्छा से। साइन वर्स अंडर रूट 17 का स्क्वायर 289 और 8/17 अंडर रूट 1 माइनस 9/25, सही है छोटा। साइन इनवर्स 3/5 अंडर रूट 289 225 89 में घटेगा 64 तो माइनस 8/17 अंडर रूट 25 25 में हो जाएगा तो 16। समझ में आ गया छोटू, ऊपर लिखे हैं तो साइन इनवर्स आ गया प्यारे बच्चों 3/5, बोले 225 कितना हो गया 15 17 माइनस 8 4 5 हो जाएगा छोटू। अब ब्रैकेट क्या कर देते हैं बंद, 8 17 है ना, तो साइन इनवर्स हो जाएगा छोटू 45 75 माइनस 32 माइनस 75। अब देखिए छोटू साइन इनवर्स एलसीएम लेंगे 75 ऊपर कितना आएगा 13, अब 17×5 85, सॉरी क्षमा चाहता हूँ 17×5 85 17×5 85। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको बदलना है कॉस में, किस में बदलना है, तो ये तो साइन में आ गया, तो पी का मान हो गया 13 और एच के मान हो गया 84। अब कितना पागल जो रहेगा वो बी के मान वो फार्मूला से निकालेगा, बी के मान वो निकालेगा कहाँ पर, तो यहाँ पे तो लिखा है ना, और निकालेगा वो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी, बाप है रे 15, इसलिए कहेंगे चूंकि इसलिए बी का मान हम दे देंगे 84, क्या दे देंगे 84। अब हम बोल देंगे इसको कॉस में चेंज कर देंगे, कॉस इनवर्स b/h, बी का मान कितना है 84 और एच का मान कितना है 85, हो गया प्रूफ RHS। हाँ अगर मान लिया ये नहीं देता तो हम इसको निकालना पड़ता, ऐसा जब दे दिया है तो फिर अब प्रूफ करने हमेशा देता है तो फिर इसमें क्या जरूरत है यार कि तुम निकालो बार बार इसको, तो निकालना अच्छी बात नहीं है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, किसी को कोई दिक्कत हुआ नहीं ना हुआ, अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो बना देगा। चलिए इसको उतारने के लिए आप शाम को 6 बजे देख लीजिएगा, ठीक है चलिए, हाँ स्क्रीनशॉट मार लो सब लोग। चलो देखो बोल रहा है मुलायम की हट जी सर, बहुत अच्छा बच्चा है ये। अब हम बोर्ड पे भेजेंगे बच्चों को, सोच लो सब लोग रेडी रहिएगा, पीछे हो गए सब। क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है आपका डिटर्मिनेंट से, देखिए डिटर्मिनेंट है ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यू सी क्यूब। वाह वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन, ए बी सी ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस सी, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आया हुआ है। कैसे सोल्व करेंगे, हम चलेंगे LHS, बोलो कहाँ चलेंगे, क्या लिखा हुआ बताओ तो, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यू सी क्यूब। देखो हम क्या करें, ये तीनों से मिल रहा है ए, मतलब C1 से मिल रहा है ए, C2 से B और C3 से कॉमन कर लो, C1 से A कॉमा C2 से तथा C3 से C, क्या करने पे ये थोड़ा सा कॉमन लेने पे डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन थोड़ा लेंदी बनता है लेने पर, लेकिन आपको लेंदी होने देना नहीं है। ए बी सी ले लो, 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर, हो गया। अब देखो कई बार क्वेश्चन आपको ऐसा ही पूछता है, कई बार ऐसा यही क्वेश्चन रहेगा आपको, इसका आंसर केवल ई लाना रहेगा, और कई बार ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसका आंसर ई लाना रहेगा, देखना कभी। तो जब ई रहे ना तो आसान है यार, हमको इसमें टारगेट करना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 0 लाना है, और 0 लाएंगे कब, जब इसमें घटेगा। ये पूरा का नाम C1 है, ये पूरा का नाम क्या है C2, ये पूरा C3, यानी इसको C1 कहते हैं, इसको C2 इसको C3, यानी C1 के जगह पे हम लोग करेंगे C1 माइनस C2 और C2 के जगह पे C2 माइनस C3, तो 2 को 0 आ जाएगा, छुआ गया। चलो स्टैचू चलिए छूता है। अब ए तो घटाओ, तो C1 की जगह पे C1 माइनस C2 और C2 की जगह पे C2 माइनस C3, तो हम लोग करते हैं हल। ABC तो कॉमन हो रहे है शेरा, ABC कॉमन हो रहे, घटाओ तो 1 1 गया 0, यहाँ घटाओ क्या आएगा A माइनस बी ए स्क्वायर माइनस, तो क्या मैं इसको A माइनस बी इंटू ए प्लस बी नहीं लिख सकते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, 1 में से 1 गया तो 0, यहाँ बोलो B माइनस सी
अच्छा यहाँ तो बी स्क्वायर माइनस, तो इसको नहीं लिख सकते हैं बी माइनस सी, अब बी प्लस सी, तो बच्चा का खेल है। और 1 सी सी स्क्वायर। अब बताइए C1 से क्या कॉमन है, ए माइनस बी, इसे क्या है बी माइनस सी। तो देखो हमको ए माइनस बी लाना भी है, बी माइनस सी लाना भी है, देखो सब कुछ उसी से लाना है। तो अब हम ले लेते हैं C1 से कितना बताओ तो ए माइनस बी, तथा C2 से कितना, बोलो सब लोग कितना, बी माइनस सी। कौन सी करने पे, कॉमन लेने पर, इसको लिख देना कॉमन लेने पे। तो ए बी सी तो हो जाएगा ए माइनस बी, बोलो बी माइनस सी, ऐसे करो। तो 0 यहाँ तो 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी, यहाँ 0 1 बी प्लस सी 1 सी सी स्क्वायर। अब ए अब हल कर दो इसको, अब इसको हल कर दो। तो इसी को लेके हल कर देते हैं, क्योंकि इसी लेके आसान है, 2 को 0 है तो 1 लेके हल कर देते हैं इसको। तो ए बी सी, बोलो कितना आसान क्वेश्चन है एकदम, टोटली आपको शॉर्टकट रिवीजन हो जाएगा। 1 लेंगे हम लोग तो ये झप जाएगा ना, ये झप जाएगा, इसको इससे गुना करो तो कितना आएगा, थोड़ा सा बी प्लस सी माइनस, गुना करो तो माइनस ए माइनस बी, सही है छोड़ो, बी से बी खत्म। देखो मेरा आंसर ये आ गया, ए बी सी ए माइनस बी माइनस सी माइनस सी। बताओ ये क्वेश्चन देता बनाने के लिए तो नहीं बनता, ये सब क्वेश्चन को गर्दा उड़ा के रख देना यार, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। एक शॉर्ट रिवीजन और बहुत बेहतरीन रिवीजन है ना। और देख लो डिटर्मिनेंट कैसे उड़ता है, बोलता है सब डरते हैं, अरे डरता क्यों है यार, हम है ना जिंदा, तो डरो मत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, ऐसे कर करके उधर चलेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना जुटू, चलिए शॉर्ट स्क्रीन ले लिए होंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 4, बेहतर ढंग से कीजिए तैयारी, अंत में जाते जाते बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, और इसको बनाने में मजा लगेगा। देखो एक बार सीख लोगे, यहाँ पे रिवीजन हो रहा है ना, अब बहुत फास्ट रिवीजन हो रहा है एक तरह से, ऐसा नहीं कि हम टाइम आपको वेस्ट कर रहे हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू है सेक इनवर्स एक्स प्लस वाई, और निकालना है हमको डी वाई बटे क्या निकालना है, डी एक्स। बोलो क्या निकालना है रे, अरे ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, बड़ी फेमस क्वेश्चन है यार, बहुत बार पूछता है यार। हाउ टू सोल्व इट, तो इसको सोल्व कैसे करें, तो हम कहेंगे चूंकि हमको दिया है एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिया है सेक इनवर्स एक्स प्लस क्या दिया है वाई। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में ना, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इनवर्स से बढ़िया होता है उसको चेंज कर दो त्रिकोणमिति में, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इधर देखो इनवर्स में है, इसको सबसे पहला काम करो ना कि इधर में भेज के ट्रांसफर करके इसको त्रिकोणमिति में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा। देखो इधर सेक आ जाएगा और एक्स प्लस वाई हो जाएगा इक्वल टू एक्स प्लस क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। अब इसको डीसी कर दो, अब डीसी यहाँ लिखना तो लिख दो ना डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के सापेक्ष डीसी करने पर। अब इसका डीसी करते हैं तो हम लिखेंगे डी बटे डी एक्स, और यहाँ कितना है सेक एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बढ़िया से लेते हैं बराबर डी बटे डी एक्स, यहाँ लेते हैं एक्स प्लस वाई, सही है छोड़ो। अब इसका डीसी करते हैं तो डी सेक एक्स प्लस वाई, तो पहले एंगल मिलाते हैं छोड़ो, तो मिला देते हैं एक्स प्लस वाई, बैलेंस करेंगे डी एक्स प्लस वाई बटे डी एक्स बराबर कितना है डी, गुना करो तो डी एक्स बटे डी एक्स, अब प्लस कितना हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, सही है छोड़ा। इस प्रकार से हम लोग हल करेंगे। देखिए इसका एंगल मिल रहा है तो सेक एक्स, या मानो एक्स का काम कर रहा है ना, तो सेक एक्स का डीसी सेक एक्स इंटू, तो एक्स का काम एक्स प्लस वाई कर रहा है। अगर सेक उड़ार के डीसी उड़ार के सापेक्ष पूछेगा तो सेक उड़ार इंटू टेन उड़ार होता है, उसी समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ बच्चों। तो उसी सेक इतना का अगर पूछ रहा है तो सेक इतना इंटू टेन इतना, तो हम लिखेंगे सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई, बच्चों समझ गए होंगे। एक्स का डीसी बच्चों 1, अब वाई का डीसी बच्चों डी वाई बटे डी एक्स, कितना बेहतरीन है दोस्तों। एक्स का डीसी 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स, सबको दिखाई बढ़िया से पड़ रहा होगा। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स को पहले 1 से गुना करेंगे तो बोलो कितना आएगा बताओ, तो सेक एक्स प्लस वाई टेन एक्स प्लस वाई, एक से गुना हो गया। अब डी बाई डी एक्स से गुना करेंगे इसी बात को, तो करो गुना, प्लस हो जाएगा सेक, बोलो रे एक्स प्लस वाई टेन एक्स प्लस वाई डी वाई बटे, अब बराबर कितना है 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स, 1 प्लस डी वाई बटे। अब करो कि डी बाई डी एक्स को एक तरफ कर लो प्यारे बच्चों, डी बाई डी एक्स को क्या कर लो एक तरफ। तो डी बाई डी एक्स को जब हम एक तरफ करेंगे तो उसको समझने का प्रयास करते हैं कितना आसान है, फिर हम लोग कॉमन करेंगे, मजा आ जाएगा। इसका आंसर -1 आने की संभावना बन रही है, लेकिन देखते हैं क्या आता है, वो तो हम सोल्व करेंगे तब बताएंगे क्या आएगा आंसर। संभावना से क्या होता है, वो तो एक पॉसिबिलिटी है। अब देखो डी बाई डी एक्स यहाँ पे है, डी बाई डी एक्स यहाँ पे है, इसको खींच के लाओ इधर आओ, और तू जाओ उधर, तू इधर आओ, तो हो जाएगा देखो कितना सेक एक्स प्लस वाई और टेन, बोलो रे बच्चों एक्स प्लस वाई डी वाई बटे डी एक्स, अब माइनस डी वाई बटे डी एक्स, उधर एक है पहले से, आई जाएगा उधर तो माइनस सेक
tan कितना बच्चों x प्लस वाई, जिसको दिखाई नहीं पड़ रहा मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, दोनों से कॉमन क्या करेंगे डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स जब कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा सेक बोलो एक्स प्लस बाई tan एक्स प्लस बाई -1 बचेगा मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे माइनस कॉमन कर लो, थोड़ा सा कुछ फायदा होगा। देखो माइनस कॉमन कर लेंगे ना तो हो जाएगा सेक एक्स प्लस बाई और हो जाएगा tan एक्स प्लस बाई और ई माइनस प्लस हो जाएगा जी में माइनस में। जब माइनस कॉमन किए तो ये माइनस हो गया प्लस में और प्लस वाला हो गया माइनस में। इससे ये फायदा हो गया कि इससे ही डायरेक्ट उड़ गया। देखो अब बच गया डी बाई डी एक्स इधर पे और उधर कुछ नहीं बचा, खाली माइनस और कई मरते में एक मरते में आंसर। हो लो क्या क्वेश्चन था यार, गर्दा उड़ गया यार। बताओ गर्दा उड़ा कि नहीं उड़ा? कोई ताकत था इसको? इसको 10 सेकंड देखो, क्वेश्चन को 10 सेकंड देखो तुम लोग, बेहतरीन ढंग से समझो इसको। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। इसको हम बढ़िया से आप लोगों को टाइम बचा दिए मेटा उठा के क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कहने गया क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 4 दिया लेकिन है क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 बता दे रहे हैं। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, एक्स बटे है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है बच्चों, देख लीजिए। ये जो है देखिए एक्स बटे एक्स स्क्वायर और माइनस 3x और प्लस 2 है और dx है, इसको कैसे बनाया जाए? ऊपर में पावर देखो कम है, नीचे में पावर ज़्यादा है, इसको क्या करते हैं? किसी को पता है कैसे बनाया जाता है? कैसे बताओ? हाँ इसको देखो नियम पता हो गया कि सर ऊपर वाला को लिखते हैं नीचे वाला को डीसी करके प्लस बी करके, ऐसे करके। बहुत अच्छा बात, इसको याद है। यहाँ पे हम लोग को लेट करना पड़ेगा कि x इक्वल टू ए डी बटे डी एक्स नीचे वाला, डी बटे डी एक्स नीचे वाला, नीचे वाला कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, अब प्लस क्या लिखते हैं b। ऐसा मैं पढ़ा चुका हूँ। एक बात आप लोग भी समझ लीजिए, ऑनलाइन वाले बच्चों भी और ऑफलाइन वाले बच्चों भी, फिर से एक बार समझ लीजिए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे तो एक देखिए 3 प्रकार का क्वेश्चन आता है, अंश रहता है बटे हर रहता है। इसको हम लोग अंश कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? हर कहते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन रहता है अगर ऊपर और नीचे, अगर ऊपर पावर कम है, ऊपर पावर क्या है? कम है, नीचे पावर ज़्यादा है, तो आप इसी कॉन्सेप्ट पर काम कीजिएगा कि ऊपर ला को लिखिएगा, ए लिखिएगा, फिक्स है यही लिखिएगा सब क्वेश्चन में, डी बटे डी एक्स लिखिएगा, नीचे वाला प्लस बी। कब? जब ऊपर में कम रहेगा नीचे में ज़्यादा रहेगा तब। लेकिन यदि दोनों बराबर हो जाए, दोनों क्या हो जाए? बराबर, बराबर हो जाए, चाहे ऊपर बड़ा आ जाए, ऊपर बड़ा आ जाए चाहे बराबर आ जाए, ये 2 कंडीशन आ जाए, तो उस स्थिति में हम लोग भागा के नियम लगाते हैं कि सबसे पहले भागा देंगे फिर बनाएंगे। अगर वैसा क्वेश्चन एक वो आ गया तो हम आपको सिखा देंगे, ठीक है? तो समझिएगा। अभी वर्तमान में आप ये सीख लीजिए कि नीचे में कम है तो हाँ, एक बात और जरूर सुन लीजिए, अगर नीचे में कम है, अगर ऊपर में भी एक्स है तब ना छोटू, अगर एक्स नहीं रहता तो हम डायरेक्ट ब्रह्मशास्त्र लगा देते। वो जो 9 गो ब्रह्मशास्त्र पढ़ाए हैं, जहाँ से 6 गो ज़्यादा उपयोगी था तो उसको अप्लाई कर देते। वो कौन सा चीज़ है सब समझेगा धीरे धीरे। अभी वर्तमान में समझिए कि नीचे में पावर ज़्यादा, ऊपर में पावर कम, तो ऊपर ला बात को पहले लिखना है, बराबर ए लिखना है, नीचे का डीसी लिखना है, प्लस बी लिख देना है। बस इतना हम लोग मान लेते हैं कि लेट एक्स बराबर, आगे चल के समझना, आगे चल के हम इस एक्स की जगह पे ये वाला पूरे बात को लिखेंगे, तो इसको थोड़ा सा हल कर देते हैं जी से। तो ए हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 2x माइनस 3, अब प्लस कितना हो जाएगा? बी। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम x के जगह पे, इस x के जगह पे पूरा बात लिखाएगा, अभी तुरंत लिखाएगा, समझ रहे हैं बच्चों? इस x के जगह पे पूरा बात लिखाएगा, लेकिन उससे पहले आप a और b का मान निकाल लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम निकालते हैं, तो a और b निकालने के लिए x बराबर चलते हैं, गुना करो, इसको गुना करो तो कितना आएगा? 2ax माइनस 3a प्लस b। अब यहाँ से देखिए x के बगल में 2a है, एक्स के कुछ नहीं तो 1 है, तो तुलना करेंगे तो 2a का मान कितना आएगा? 1 और माइनस 3a प्लस b का मान, अच्छा बिना एक्स लेना तो है नहीं, तो उसका मान कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ से a का मान आ जाएगा 1/2 और a का मान यहाँ रखिए, तो माइनस 3 गुने 1/2 प्लस b। बताइए b का मान निकलेगा नहीं निकलेगा? ये माइनस में जाके प्लस में, तो b का मान आ जाएगा 3/2 और a का मान आ जाएगा 1/2। अब तो हम लोग क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेंगे प्यारे बच्चों। इंटीग्रेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिए, अच्छी बात रहेगा। x का मान अभी इतना माने थे, इसको हल किए थे इतना आया था, तो वही बात को रखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे रखेंगे a इंटू 2x माइनस 3, अब प्लस क्या रखते हैं प्यारे बच्चों? b। समझ रहे हैं ना? और नीचे में जो है वो आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
बताओ क्या लिखा हुआ, बताओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और dx प्यारे बच्चों। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो इसमें a को बाहर करेंगे प्यारे बच्चों, 2x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx हो जाएगा प्यारे बच्चों। b को बाहर करेंगे बच्चों, यहाँ एक आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। देखिए ब्रह्मशास्त्र वाला भी आ गया है, ये तो लोलहा क्वेश्चन आ गया है। अगर इसको मानोगे तो ये खटा दिन खत्म, और जब इसको मानेंगे ये खड़े तो इसका आंसर होगा लॉग नीचे वाला, लॉग नीचे वाला, लॉग नीचे वाला। तो इसका तो लोल ए का मान तुमको 1/2 पता है, ये तो बन गया। अब इसके लिए तुमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो देखो हम दोनों सिखाते हैं, हम दोनों का काम करते हैं। यहीं पर हम लेट कर लेते हैं, यहीं पे z इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। जेड मानिए चाहे टी मानिए, कुछ मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब डी सी कीजिए तो डी जेड बटे डी एक्स, एक्स स्क्वायर के डी सी 2x माइनस 3 नीचे आ जाएगा ना छोटू, तो डी जेड बटे 2x, जेड है इसको दो मत को समझना, 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा dx। इसको भी हम लोग तोड़ देते हैं यहीं पर, तो इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। देखो तोड़ने के लिए सिखाते हैं, आप लोग सीखिएगा थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर पे लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, क्या है नहीं है वो हम नहीं जानेंगे, हम 2 लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, ये मैं लिखता हूँ तो 2 हो गया। अब इस पूरे चीज़ को इसमें से भागा देंगे तो एक्स कट जाएगा, 3/2, तो 3/2 जो आएगा ना वो बी का काम करेगा, तो हम लिखेंगे 3/2 इज द बी। इसको हल करोगे ये बात आ जाएगा। अब बी स्क्वायर चाहिए तो हम 3/2 के होल स्क्वायर जोड़ देंगे, 3/2 के होल स्क्वायर घटा देंगे, अब प्लस 2, कितना बेस्ट। और ये पूरे को हम लोग लिख देंगे कितना, x माइनस 3/2 के होल स्क्वायर और माइनस 9/4 और प्लस 2। इसको हल नहीं कर लोगे, 4 दूनी 8 और 8 में से माइनस 1/4, तो x माइनस 3/2 के होल स्क्वायर माइनस 1/2 के होल स्क्वायर। अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन से, वहाँ से चुकी से, तो हम लोग लिखेंगे पहले ए तो बाहर में है छोटू, यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 3, इसको तो जेड मान लिया है छोटू, और dx का मान कितना ये बताओ, तो dz बटे 2x माइनस 3 आ गया। बहुत अच्छा प्यारे बच्चों, b लिखेंगे छोटा, 1 लिखेंगे छोटा, और इस पूरे का मान अभी तुरंत हल्के कितना लाया बताओ, तो x माइनस 3/2 के होल स्क्वायर माइनस 1/2 के होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग एक देखेंगे, इसी क्या हो जाएगा खत्म। ए का मान भी रख दीजिए, कितना है 1/2, ए का मान कितना है 1/2 है, और यहाँ एक मारते हैं तो 1/z लॉग जेड हो जाएगा। चलिए अब प्लस बी का मान कितना आया है 3/2, और ये तो फार्मूला है जी, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या ये पता है आपको कि नहीं पता है, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है, तो इसका फॉर्मूला पहले प्लस में है कि माइनस में, सिंगल की डबल, तो 1/2a, तो 2a का मान 1/2, और लॉग करेंगे बताओ, इसका तो हो जाता है x माइनस ए, तो x माइनस 3/2 माइनस 1/2 और x माइनस 3/2 और प्लस 1/2 और प्लस क्या हो जाएगा c। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। खाली एक काम कीजिएगा कि 2 से 2 काट दीजिएगा और उधर कैलकुलेशन कर लीजिएगा और z की जगह आप लोग रख लीजिएगा। बताओ आसान क्वेश्चन था कि नहीं था, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था इस क्वेश्चन बैंक का। चलिए उतारना है किसी को तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, बाकी मैं आगे बढ़ जाता हूँ। क्या मस्त क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन बैंक को तुम 2-3 दिन में खत्म कर देना है तुम किसी तरह से। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ऐसे पूरा रिवीजन भी हो जाएगा, आपको पूरा सिलेबस एक बार फिर से आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए ए 5 नंबर देखिएगा इसी का इंटीग्रेशन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ए एक्स प्लस अल्फा डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस अल्फा, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। हमको लगता है कि यहाँ बैठे बहुत सारे लड़का नहीं बना पाएंगे इस क्वेश्चन को, और नहीं बनाओगे। अब बहुत बेहतरीन है, देखो छोड़ो क्या करना है, ये नीचे में साला ये हमको डिस्टर्ब कर रहा है, इसी को भगा दो। तो इसको मान लो जेड, लेट जेड इक्वल टू मान लो जेड मान लो चाहे थीटा मान लो, अरे इसको जेड मान लो, थीटा मान लो, अल्फा मान लो, बीटा मान लो। अल्फा मानने में अच्छा नहीं बात है क्योंकि अल्फा पहले से लिखल है, तो हम थीटा मान लेते हैं कि जेड मान ले, सबसे जेड रहेगा जेड। तो जेड सब दिन माने मुंह पर बैठा हुआ है, तो एक्स प्लस अल्फा डी सी करो तो डी जेड बटे डी एक्स, तो एक्स का डी सी 1 और अल्फा का डी सी 0, क्यों, क्योंकि अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट। तो बताओ डी जेड का मान कितना हो जाएगा डी एक्स, डी जेड का मान क्या हो जाएगा। अब चलो क्वेश्चन से, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो, बोलो ये साइन है एक्स है, एक्स का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो अभी रुको, अभी रख दो बर्दाश्त करो। साइन हो जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस अल्फा को क्या बोलते हैं जेड,
तो हम जेड बोल देते हैं। और डी एक्स का मान कितना है, डी जेड, हम डी जेड लिख दिए। अब ये फिर आके हम फंस गए, हमको यहाँ आने के बाद भी कोई प्रॉफिट, तो मैं ये वो दिमाग लगाया आपको कि मैं इस एक्स को हटाओ, क्योंकि एक्स को तो हम मान चुके हैं यार जेड, इसको हटाओ। तो एक्स को हटाने के लिए एक्स का मान यहाँ से निकालो, तो कितना है जेड माइनस अल्फा। तो हम क्या, मैं साइन इसको जेड माइनस अल्फा लिख देंगे तो कोई दिक्कत है? और नीचे में क्या है बताओ तो, साइन जेड और यहाँ डी जेड। अच्छा प्यारे बच्चों, सब कुछ सही। ए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बोलो, साइन ए माइनस बी का क्या होता है बताओ तो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और सबको अलग अलग बटा करते हैं, तो बटे साइन जेड और बटे साइन जेड, कोई दिक्कत है? यहाँ डी जेड देखो कितना आसान हो गया, इससे ये तो यहाँ बच्चे कॉस अल्फा, कॉस अल्फा अपने आप में कांस्टेंट है, तो इसका तो निकालना बहुत आसान हो गया। माइनस इंटीग्रेशन कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट जेड, और साइन अल्फा और डी जेड हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए ए, अब ए बताओ, ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर करो, तो कांस्टेंट हो जाएगा बाहर, तो ए का इंटीग्रेशन केवल जेड, ए का इंटीग्रेशन केवल, और माइनस ये कांस्टेंट है तो साइन अल्फा बाहर। अच्छा कॉट जेड का इंटीग्रेशन जेड के रिस्पेक्ट में, अच्छा जैसे हम लोग जानते थे कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स, कॉट एक्स का क्या होता है, तो कॉट जेड का लॉग साइन जेड, अब प्लस क्या हो जाएगा सी, आंसर खाली जेड का मान रख दीजिए। तो कॉस अल्फा जेड क्या मान होता तो एक्स प्लस अल्फा और माइनस साइन अल्फा लॉग बोलिए साइन एक्स प्लस अल्फा प्लस कितना सी, देश आंसर हो गया। तो कितना बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, देखने में जितना आसान है उतना आसान है ये नहीं, सबको एकदम ये अचंभित में डाल सकता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, इस स्पीड से कर लोगे